बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। एक बड़ी खबर है, लखनऊ में होली के दिन जुमे की नमाज देरी से होगी। लखनऊ जामा मस्जिद में नमाज का वक्त बदल दिया गया है। दरअसल फिरंगी महली की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। होता यह कि 11:15 बजे, ये 14 तारीख की होली है, 14 तारीख को जो नमाज का समय है वो 12:45 12:45 बजे होती है नमाज, लेकिन अब उसका समय आगे बढ़ा दिया गया है। होली की वजह से 1 घंटा देरी से होगी नमाज, 12:45 की जगह 2 बजे। ये एक बड़ी खबर है, मतलब सवा घंटे, एक भी नहीं बल्कि सवा घंटे। तो मतलब होली की वजह से नमाज का वक्त यूपी में, लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर बदल दिया गया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की एडवाइजरी के बाद लखनऊ की ईदगाह जामा मस्जिद, ये पूरे यूपी की बात नहीं हो रही है, लखनऊ की जो ईदगाह जामा मस्जिद है वहां पर नमाज सवा घंटे देरी से होगी, 12:45 की बजाय 2 बजे। मतलब अब 14 जनवरी होली के दिन जुमे की नमाज, क्योंकि शुक्रवार फ्राइडे उसी दिन होली, 12:45 की बजाय अब ये मुझे बताया जा रहा है कि कंफर्म हो गया, अब ये समय बदल दिया गया, अब 2 बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह भी अपील किया कि उस दिन लोग अपने मोहल्ले में ही नमाज पढ़ें, कहीं दूर ना जाएं, ताकि किसी भी नमाजी और हिंदू भाई को कोई परेशानी ना हो। ये बहुत बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है, और मतलब एक अच्छी पहल है कि नमाज का समय आगे बढ़ा दिया गया है, बदल दिया गया है। 12:45 की जगह 2 बजे ये एडवाइजरी जारी की गई थी। मैं सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूं। होली का दिन 14 तारीख और जुमे का दिन फ्राइडे, उसी दिन नमाज, जुमे की नमाज का वक्त जो है वो बदल दिया गया है। इस बीच संबल के सीईओ जो है ना, अनुज चौधरी, उनके बयान पर भी दरअसल विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने होली को लेकर क्या कहा, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हो रहा है। कुछ लोग उनके बयान का विरोध कर रहे हैं, उनकी भाषा का विरोध कर रहे हैं। जिनको रंगों से परहेज है वो अपने घरों में रहें, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि समझा रहे हैं या धमका रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो भाषा है संबल के सीईओ की, एक सुना सकते हैं उन्होंने क्या कहा है। वो जो कह रहे हैं कि भाई 52 शुक्रवार, एक दिन होली, क्या प्रॉब्लम है, जिसको रंगों से दिक्कत है घरों में रहें। सुनाइए एक बार क्या कहा उन्होंने। होली का दिन है, जुम्मा, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। और मोहम्मद शमी, भारत की शान, देशभक्त भारतीय क्रिकेटर, रोजे रमजान के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी लिया। मौलाना साहब चिढ़ गए हैं, कह रहे हैं अपराध कर दिया। क्या उन्होंने शब्द किया, गुनाहे अजीम के शिकार होंगे कौन, मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी ने जूस पी लिया, ड्रिंक पी लिया, मौलाना साहब ने दे दी बद्दुआ। बात अब इसी की। रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना, मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। गुनाह तो आपने किया है ये बोल, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था। दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। ये कट्टरपन के खिलाफ हम लोग हैं। मौलाना सहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोजा रखे या ना रखे। सकता बड़े बेवकूफ़ी की बात है अगर कमेंट्स कर रहा है कोई उसको। उन पर जो कट्टरपंथी लोग सवाल उठा रहे हैं, उन सब को खिलाफ ये देश की जनता खड़ी है। हमारे यहाँ संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लिहाजा ये सब चीज पब्लिसिटी के लिए रोजों को बदनाम करना और रमजान को बदनाम करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। बात 2021 की है, समझिएगा बहुत ध्यान से। बात 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से हार गया। भारत पाकिस्तान से हारने के बाद मोहम्मद शमी को जबरदस्त तरीके से कुछ
सस्ते ट्रोल्स, पाकिस्तानी बॉट्स, उन लोगों ने ट्रोल किया मोहम्मद शमी को। सस्ते ट्रोल्स और पाकिस्तानी बॉट्स ने उन्हें टारगेट पर लिया। भारत की आन बान शान, भारत के राष्ट्रभक्त मोहम्मद शमी 2021 में वो निशाने पर आए। कहां? पाकिस्तानी बॉट्स और सस्ते ट्रोल्स ने घटिया भद्दे कमेंट्स किए मोहम्मद शमी पर। 2021 की बात कर रहा हूं। उन्हें पाकिस्तानी क्या कहा? तब शमी ने कहा था कि उनके लिए देश सर्वप्रथम है, देश को धोखा देने से पहले वो मरना पसंद करेंगे। उनकी देशभक्ति पर कोई संशय नहीं है साहब किसी को। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, जब कुछ पाकिस्तानी बॉट, सस्ते ट्रोल्स ने मोहम्मद शमी को टारगेट पर लिया, उस वक्त देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े सेलेब्स, राजनीतिक पार्टियां, मैं गलत नहीं हूं तो राहुल गांधी भी शमी के साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल अच्छी बात है, देना चाहिए, मोहम्मद शमी का साथ देना चाहिए। साथ किसी की हिम्मत मोहम्मद शमी पर सवाल उठा दे। कांग्रेस ने मोहम्मद शमी का साथ देते हुए कहा था कि उन्हें ट्रोल करने वाले नफरती लोग हैं। समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने कहा था कि मोहम्मद शमी पर सवाल उठाने वाले घटिया सोच से जुड़े हैं। ठीक बात। लेकिन वहीं मोहम्मद शमी जब आज चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रमजान के दौरान, दिखाइए वो तस्वीर, एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए, तो मौलाना साहब ने कह दिया ये गुनाह अजीम हो गया, वो मुल्जिम हैं, अपराधी हैं, न जाने क्या क्या। ये वो तस्वीर रमजान के दौरान देश के लिए खेलते हुए, तिरंगे के लिए खेलते हुए, नेशनल ड्यूटी से कम नहीं है देश के लिए खेलना। तो वो रमजान चल रहे हैं, इन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी। मौलाना है शाहबुद्दीन जी, उन्होंने कहा ये वो अब गुनाह अजीम के शिकार होंगे और अपराधी हैं वो मेरी नजर में वो मुल्जिम है। मतलब एक तरीके से उन्होंने बद्दुआ दे दी। लेकिन अब 2021 में जो मोहम्मद शमी के साथ खड़े थे, अब वो लोग उतने वोकल तरीके से मोहम्मद शमी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है शाहबुद्दीन साहब मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं लाइव। दिखाइए एक बार, जुड़ गए हैं क्या? अच्छा, मोहम्मद शाहबुद्दीन जी मेरे साथ लाइव हैं। ये तो अच्छा हो गया भाई, मोहम्मद शाहबुद्दीन जी लाइव हैं। शाहबुद्दीन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। समय निकाला। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद स्वागत। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी स्वागत। पहले तो मैं आपसे शाहबुद्दीन जी आपसे शुरू करना चाहूंगा जी। ये कह रहे हैं कि आप लोग, मतलब उनके भाई ने कहा है कि इसलिए आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे नहीं है, ये मोहम्मद शमी के जो भाई हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञानवान होता नहीं है, आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कोट अनकोट मोहम्मद शमी के भाई, उन्होंने आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। एक और दो, कहा कि आप इंपॉर्टेंट मैच से पहले डिमोरलाइज कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, मनोबल तोड़ रहे हैं। आपका कमेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन। देखिए, जो जैद साहब हैं मोहम्मद शमी के भाई जी, वो भाषा बोल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने असेंबली में कठमुल्ला का शब्द इस्तेमाल किया था, वही उन्होंने याद कर लिया है। इसके अलावा और कुछ उनको आता जाता नहीं है। उनको कुछ आता जाता और आलिम दीन की शान में इस तरह की गुस्ताखी नहीं करते और अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनको ज्ञानवान कुछ नहीं है। उन्होंने अखबार पढ़ लिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मैं अब आता हूँ मेन बात पर। देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने की बात कही है और इस्लाम के फ़राइज़ में से, अरकान में से 5 फ़र्ज़ हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इसलिए इसमें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, बहुत अहम है। और कोई भी मुसलमान हो, XYZ मैं हूँ या मोहम्मद शमी हो या कोई भी और मुसलमान हो, सब लोगों के लिए शरीयत की निफाज यकसा है, बराबर है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, साहिब इख्तदार हो या रिक्शा चलाने वाला हो, तो शरीयत का हुक्म कहा जा रहा है वो तो मोहम्मद शाहबुद्दीन होगा। वो कह रहे हैं वो तो देश के लिए खेल रहे हैं, वो तो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी पर है। जिस तरह होता है ना कि कोई सियाचिन या युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना का कोई जवान है, वो तैनात है, युद्ध के हालात हैं, तो इस वक्त वो फास्ट करेगा या लड़ेगा? तो उन्हीं, ये भी नेशनल ड्यूटी पर है, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। शाहबुद्दीन जी, मैं उसी पे जवाब पे आ रहा हूँ। आपके इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सब्र नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया और आपने तड़ से दूसरा सवाल दाग दिया। पहले पूरा जवाब सुनने की सलाहियत रखिए, उसके बाद में फिर आगे का जवाब, आगे का सवाल करिए। चलिए बोलिए आप। हाँ, अब बीच में बोलेंगे नहीं आप मोहतरम, सुन लीजिए।
आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अरे जवाब आप दूंगा नहीं बताएंगे मुकम्मल। मेरे को मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। नहीं नहीं, तो फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, आप ये बीच में आप मैं नहीं तो बताएंगे टकाटकी ना, हाँ, करेंगे। टोका टाकी नहीं, आपको बस करना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, हाँ, बर्दाश्त सब करना हाँ, पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है आप मुकरम, अपनी बात आपको रखिए। बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप जो ये है मुझे वो मत बताइए मुझे कब दूसरे बोलना है और कब नहीं मौलाना बोलना। लोगों की तरह मत समझिएगा। ये मुझे और दूसरे मौलाना लोगों की तरह मत समझिएगा। मुझे भी आपकी जो दूसरे लोगों की स्टूडियो में आते मत हैं, समझिएगा जिनके आप खिलाफ जिनको फतवा जारी बुलाते कर हैं, देंगे स्टूडियो आप। में आते हैं, नहीं, उन इसलिए जैसे मौलाना आपको नहीं हो। सम्मान से मौलाना बुलाया है, शहाबुद्दीन को अपनी तो बात रखिए। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको समझना होगा। अरे अपनी बात आपको थोड़ा रखिए, मुख्तलिफ समझना होगा। अपनी बात रखिए समझ मौलाना गए? शहाबुद्दीन। आप जो है इस तरीके से बात नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा, रोजे आप में जो है धमकी सवाल देना भी करेंगे, अलाउड? उसका जवाब रोजे में देंगे, फिर आप आपके रोजे से सवालों हैं? का आप जवाबों का, रोजे से हैं? आपके सवालों का जवाब देने के आप लिए मैं रोजे बैठा में हूं। धमकी देते हैं? 36 आपकी घंटे भाषा में आपको ये जवाब देखिए, दूंगा। मिस्टर, आप सुन लीजिए, आप जो इस तरह आप एंकरिंग रोजे कर रहे से हैं, हैं, दबाना आराम से, चाहते हैं आराम से, मुझे, आराम से। आप नहीं दबा सकते। जी नहीं, आप नहीं, मेरी नहीं, आवाज अपनी को नहीं बात दबा रखिए। सकते, शहाबुद्दीन मेरे जी, हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है मुझे इल्म है। क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं आप? सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब सुनने की सलाहियत नहीं है, कुव्वत नहीं है आपके अंदर। आप दबाना चाहते हैं सवालों की भरमार करके। ऐसा नहीं चलेगी नहीं चलेगा, डिबेट। बिल्कुल कैसे डिबेट चलेगा? चलेगी, हाँ, शालीनता से डिबेट चलेगी। आराम से। पहले तो आप शालीनता रोजे से से हैं डिबेट ना, चलेगी। रोजे से हैं तो शालीनता से बात करिए। चीखना चिल्लाना नहीं, धमकाना रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे करना अंदर चाहिए। मुझे बहुत कुव्वत आप है। जब हाँ, रोजा होता है तो हाँ तो ताकत आ चीखते जाती चिल्लाते है। नहीं है या अल्लाह तबारक धमकाते व नहीं है ना, आप तआला रोजे से देता है, होंगे। ताकत देता है, रोजे में रूहानी ताकत आ धमकाना जाती है। मैं सुबह धमकाना 9 होता है बजे क्या? से बोल रहा चलिए हूँ, अब बोलिए सुबह अपनी 9 बात बजे रखिए। से बोल रहा हूँ, अरे अभी चलिए 9 अपनी बजे बात तक रखिए, अब और हो गया, बोलूंगा। बस मैं करिए, सुबह बात 9 रखिए बजे अब से अपनी। बोलता हूँ और अरे मेरे यार अंदर इरिटेट कर और रहे हैं, ताकत बस आ चलिए, गई है, हो गया, और हो गया। कुव्वत आ गई जी है। जी, बहुत मुझे कुव्वत आप है। दबा नहीं सकते, नहीं, कोई नहीं मेरी दबाएगा। ताकत को नहीं दबा अरे सकते, अरे अरे मेरी आवाज को अरे नहीं दबा सकते। आप बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते, आपके अंदर सलाहियत नहीं है ठीक है, जवाब सुनने ठीक की। है, आप ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर जवाब सकते, जवाब जवाब आप जवाब सब्र नहीं कर जवाब सकते। जवाब आप जवाब यही जवाब एंकरिंग कर रहे जवाब हैं, इसी तरह एंकरिंग के लिए बैठे हुए आप। जवाब क्या जवाब पढ़ाया आपने? जवाब जवाब क्या ऑडियो बंद, पढ़ाया एक मिनट, आपने? आराम से, आपकी आराम कैसी से। तरबियत है? चलिए हो गया, हो गया, हो गया, आराम से। जवाब आपका शहाबुद्दीन जी, वो करिए तिरंगे के सवाल, लिए, देश करिए के सवाल लिए, करिए। वो और सुन तिरंगे के लीजिए, लिए। सुन लीजिए मिस्टर, मिस्टर सुनिए, आप बीच में बोलेंगे नहीं, जवाब मैं दूंगा तो। ओ मिस्टर, आप आराम से सवाल बात करिए। करिए मेरे से, ये उंगली उंगली मत दिखाइए मेरे को, रोजे से हैं, मैं सम्मान से बिल्कुल बात उंगली करिए, नहीं यूं दिखाऊंगा, आराम से यूं। बात करिए। ये देखो, हाँ, ये देखो, आराम से ये बात देखो, करिए। ये देखो, ताकत देखो, सम्मान देंगे तो मेरा सम्मान जूता मिलेगा, देखो, तमीज से बात मेरी करिए मेरे से। रूहानियत देखो, उंगली क्या पूरा जिस्म दिखाऊंगा। मिस्टर, मुझे धमकी मत दो, मिस्टर, मुझे धमकी मत देना, समझ लेना। क्या करेंगे? तुम्हारे मैं तो दी आका नहीं से धमकी। शिकायत कर दूंगा, तुम्हारे मालिक से शिकायत अरे करूंगा। किससे धमकी करेंगे? मत दो। अच्छा अच्छा, एक मिनट क्या करिए, किससे करेंगे? एक मिनट रुक जाइए। अरे हटाइए इनको, दिखाइए क्या गवर्नर करेंगे? नहीं हो गए क्या हो, करेंगे? नहीं धमका रहे कर हैं, हो। धमका रहे हैं, क्या अपनी करेंगे? औकात पे धमका रहो, रहे अपनी हैसियत पे हैं, रहो, क्या करेंगे? अपनी औकात मुझे पे रहो, हैसियत अपनी औकात हैसियत पे दिखाओगे? रहो, एंकर साहब, एंकर तुम्हारे साहब, अपनी फतवे हैसियत चलते पे होंगे रहो, तुम्हारे अपनी वालों पर, औकात पे अमन रहो। चोपड़ा पर तुम्हारे तुम्हारी फतवे नहीं शिकायत चलते। करूंगा तुम्हारे मालिकान से, तुम्हारी शिकायत करूंगा तुम्हारे मालिकान से। अरे हंसी आ रही मुझे है। धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो बैठ करके। चलिए हो गया, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं धमकी मोहम्मद मत देना, शहाबुद्दीन जी। मैं डरने वाला नहीं हूं तुम जैसे लोगों से। ठीक, वो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने नेशनल ड्यूटी में पहले अपने आप को रखा, उन्होंने देश को पहले रखा। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये सवाल था। फिर मैं आऊंगा डॉक्टर रिजवान और रशीदी जी। क्या सवाल है बताइए। 2 मिनट रुक जाओ। सवाल ये हो जैसे रहा है जवाब कि बताइए, भाई सवाल वो बताइए तिरंगे के लिए, देश के लिए खेल रहे थे, तो वो देश के लिए, तिरंगे के लिए खेल रहे थे, इसलिए उनके लिए वो जरूरी था वहां पर। देखिए देखिए, अब बीच में बोलेंगे नहीं, आप सुन लीजिए, बीच में आप बोलेंगे नहीं। अरे बोलना है, बोलिए प्रभु। क्या देखिए ऐसा है, मोहम्मद शमी साहब जो हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं जी, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी साहब जो है मुख्तदर शख्सियत हैं और उनके साथ में मेरी हमदर्दी है, मेरी दुआएं हैं, मेरी आरजू है और मेरी ख्वाहिश है और मेरी तमन्ना भी है कि वो जीते, उनकी टीम जीते और हिंदुस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराए, बुलंद हो, कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करे। मोहम्मद शमी के लिए मेरी ख्वाहिशात हैं। अब रह गई बात शरीयत की, वो शरीयत का जो मसला है वह मैं बताता रहूंगा। मैंने बताया है कि रोज़ा रखना फ़र्ज है, कोई भी मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, उसके ऊपर वो फ़र्ज है रोज़ा रखना। अगर नहीं रखेगा, जानबूझ के नहीं रखता है या बीमार है, उसकी कंडीशन अलग है, मुसाफिर है तो उसकी कंडीशन अलग है, और अगर तंदुरुस्त हो, तवाना है
तो फिर अगर वो जानबूझ ठीक है, के समझ रोजा गया, नहीं ठीक रखता है, है समझ गया तो फिर शाहबुद्दीन वो जी। गुनहगार होगा, समझ गया, समझ वो गया, गुनहगार समझ गया। होगा। ठीक है, आपकी समझ गए? समझ गया मैं, वो बस आपकी ठीक नजर है, में चलिए गुन- मैं चैनल मैं नहीं, दूसरे अब डर के चैनल मत पे मैं भागिए जा ना, रहा आप हूँ, डर के मत मेरा भागिए टाइम ना, पूरा हो गया। डर के मत भागिए ना, ठीक, भागते नहीं थोड़ी ना मेरा डर टाइम के पूरा आप। हो गया, सवाल मेरा लेने की टाइम हिम्मत पूरा है हो गया। तो सवाल लेने आप की हिम्मत अपनी है तो एंकरिंग कर सवाल लेकर लीजिए। जाइए ना, अरे डर आप के मत अपनी भागिए ना, एंकरिंग करो मिस्टर, डर के मेरे मत अपनी भागिए ना एंकरिंग करो जमाओ। शाहबुद्दीन जी, हाँ, डर के क्यों भाग रहे हैं? अभी तो बड़ी बड़ी डरने के भाग शेखी नहीं भगा रहे, रहे थे। मैंने दूसरे सवाल लूं दूसरे आपसे, चैनल को मैंने ये टाइम दे बैठ ही रखा नहीं भागने के लिए, मैं पाएंगे, तुम्हें बैठ ही भगा नहीं के पाएंगे, रहूंगा। सवालों का मैं सामना आप ले नहीं मैं पाएंगे, तैयार आप हूं डरपोक तुम्हें आदमी भगाने है। की। मौलाना मैं तुम्हें शाहबुद्दीन भगाने आपके की मुंह पर ताकत बोल रहा हूँ, आप रखता डरपोक मैं आदमी भागने है। वाला नहीं हूँ। आप मैं डरपोक, भगा अगर देता हिम्मत हूं है तो सामने बैठिए, वाले को, मैं चुनौती सामने देता वाले हूं, को अगर आपके भगा अंदर देता हिम्मत है तो हूं। मैं बैठिए। भागने वाला बड़ी नहीं बड़ी हूं। शेखी मैं भगा रहे थे एक मैदान नहीं सेकंड के छोड़ता अंदर हूं। आपकी। मैं मैदान तुम जैसे लोगों को छुड़ा तो देता मैदान हूं। छोड़कर क्यों तुम भाग रहे जैसे हैं? लोगों को मैदान छुड़ाने अरे की मैदान ताकत रखता हूं। सवाल लूं, बूता रखता है हूं, हिम्मत तो बूता लीजिए, सवाल लेता हूं ताकत आपसे। रखता हूं, ताकत है हिम्मत, बूता रखता ताकत हूं है, तुम जैसे लूं लोगों सवाल, को भगाने की, सवाल मैदान लूं, छुड़ाने की। डर के मुझे मत मैदान भागिएगा, नहीं छुड़ा सकते। भागेगा नहीं, मैंने भागेगा नहीं, दूसरे चैनल को टाइम दिया भागेगा है, नहीं, अरे ये भागेगा बैठेंगे नहीं, दूसरे नहीं, ये चैनल बैठ पे नहीं भागेगा जा रहा पाएंगे, नहीं, हूं भागेंगे, और देख आपकी लेना। डिबेट भागेगा नहीं, भागेगा मैं नहीं, डिबेट ये करता भागेगा हुआ नहीं, रखता हूं। भागेगा 100% नहीं, भागेंगे, भागना नहीं, भागना नहीं, शाहबुद्दीन भागना नहीं है, शाहबुद्दीन भागना नहीं है, ये शाहबुद्दीन 100% अरे बेटा भागेंगे। बेटा खामोश रहो, भागना चलो। नहीं है शाहबुद्दीन, अरे बेटा खामोश हो। शाहबुद्दीन भागना नहीं। देखिए डर कर मत भागिएगा, भाग गए, दिखाइए अरे इनका, ये रखिएगा 100% फ्रेम, भागेंगे इनका भाई, फ्रेम 100% रखिएगा, भागेंगे, हटाइएगा नहीं। ये वो रुकेंगे नहीं। ये मोहम्मद शाहबुद्दीन हमारे साथ लाइव थे, 2 सवाल लेकर भाग गए। डरना बहुत जरूरी होता है साहब। सवाल अभी आने थे, कई तरह के सवाल आते, शायद मौलाना रशीदी भी पूछते और डॉक्टर रिजवान। बहरहाल पहले रशीदी साहब आप बोलिए, फिर डॉक्टर रिजवान मैं आपकी बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया मौलाना रशीदी, ये गुनाहे अजीम के शिकार होंगे। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं रशीदी साहब, मैं नहीं ज्ञान दे सकता, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कोई खिलाड़ी जो देश के लिए खेल रहा है, जो तिरंगे के लिए खेल रहा है, वो नेशनल ड्यूटी कर रहा है, उसके लिए ये कहना वो गुनाहे अजीम के शिकार होंगे, ये बद्दुआ देना, ठीक मैच से पहले, फाइनल से पहले बद्दुआ देना रोजे में रहते हुए, इससे क्या मतलब अल्लाह खुश होगा क्या? ये क्या है ये? रशीदी साहब प्लीज आप बोलिए। देखिए, आपने उनको अच्छी तरह से सुन लिया, उनके जज्बात को देख लिया, उनकी भाषा को देख लिया, उनके ज्ञान को देख लिया। इस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक बयान दाग दिया, क्योंकि शमी जो है सेलिब्रिटी है, उनके बयान से इनको पब्लिसिटी मिल गई, मीडिया वाले ने इनको हाथों हाथ ले लिया, पूरे दिन से आज डिबेट में चल रहे हैं। देखिए, मैं इस्लाम बताता हूँ आपको। इस्लाम ये है, अगर कोई आदमी हालत सफ़र में है और अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे, ये शरीयत है। ठीक है, देश के लिए खेलना तो बहुत बड़ी बात है, देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। शरीयत भी सफ़र की हालत में छूट देती है। और सफ़र कितना होता है, सफ़र को समझ लीजिए, सफ़र मुसाफिर किसे कहते हैं जी। अगर 70 किलोमीटर से ज़्यादा कोई आदमी सफ़र करे उसको मुसाफिर कहा जाता है इस्लाम की नज़र में। और उसको बाकायदा छूट दी जाती है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, बाद में आके अपने घर पे उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है, ईद के बाद में। ठीक है, ये उसके लिए इस्लाम में रुख्सत है। ठीक है। और वो आदमी देश के लिए खेल रहा है, ऐसी हालत में डॉक्टर्स की टीम उनके साथ रहती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कैसे उनको कह देंगे कि बिना पानी के आप जो है बॉलिंग कर लो? ठीक बात है। कई सारी चीज़ें यहाँ जमा हैं। और फिर भी शहाबुद्दीन रिजवी ने इस तरह की बात कहकर कि गुनाह अजीम है, इनको यही पता नहीं गुनाह अजीम कहते किसे हैं। अरे भाई, जब इस्लाम में मजहब में रुख्सत है उस पर, तो गुनाह अजीम कहाँ से हो गया भाई? गुनाह अजीम तो वो होता है कि इस्लाम में रुख्सत ना हो, इस्लाम में इसकी इजाज़त ना हो रोज़ाना रखने की, फिर गुनाह अजीम होता है। यहाँ तो इजाज़त है, कुरान में इजाज़त है, हदीस में इजाज़त है। डॉक्टर रिजवान अहमद अब आप बोलिएगा। तो फिर गुनाह अजीम कहाँ का हो गया भाई? ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद, ये अपराध है, ये गुनहगार हैं इस्लाम के मोहम्मद शमी? देखिए, जैन वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब टेक्निकली स्पीकिंग मैं बताऊं, यहाँ पे आप इनको रशीदी को लाए हैं, अब मैंने बोला वंदे मातरम, चलिए रोजा छोड़ दीजिए, हर चीज छोड़ दीजिए, अभी रशीदी बता देंगे मैंने जो वंदे मातरम बोला ये गुनाह की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ये भी बता देंगे। ठीक, तो देखिए, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, हैं ये सब बीमार, कोई छोटा बीमार है, कोई बड़ा बीमार है। अभी मैंने वंदे मातरम बोला है, उस पर आप कमेंट ले लीजिए उनका, पहली चीज। दूसरी चीज,
रोजे में को लेकर बड़ा चर्चा हो रही है कि इस्लाम के हिसाब से क्या गलत है क्या सही है। वो जो ये बरेली का नया मौलाना आइटम आया है मार्केट में, ये अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है। पर इतना जरूर है कि चर्चा हो रही है मुसलमानों में आपस में कि मोहम्मद शमी को रोजा रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। जी चर्चा हो रही है। किसी ने ओसामा बिन लादेन पर चर्चा करी कि लानत भेजें ऐसे इंसान पर, ओसामा बिन लादेन पर। याहिया सिनवर पर चर्चा करी मुसलमानों ने कि लानत भेजें ऐसे याहिया सिनवर 2 कौड़ी के इंसान पर। भेजी। आपने इतने डिबेट कराए हैं, ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत देने वालों पर किसी ने लानत भेजी? इतने डिबेट कराए हैं, रशीदी भी हुआ करते थे, लानत भेजी। हलाला वालों पे लानत भेजी। रमजान में पूरी दुनिया में आतंक होता है। अभी पाकिस्तान में आर्मी ने के कैंप पे अटैक कर दिया किसी ने। आज तक आतंक को लेके ये चर्चा करी कि इन पे लानत भेजते हैं इन गुनहगारों पर। डॉक्टर रिजवान, जो साजिद, जो मौलाना रशीदी ने कहा वही शायद सब ये कह रहे हैं कि कुछ छूट हैं रोजे को लेकर इस्लाम में, अगर वो टूर पर है। अरे भाई, आप इतने छोटे से मुद्दे को पकड़ रहे हैं। मैं लार्जर पिक्चर बता रहा हूं। मैं लार्जर पिक्चर ये बता रहा हूं, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, दिमागी तौर पर बीमार ये सारे के सारे हैं और इनका इलाज है डंडा, चाहे कोई भी हो। आप ये कह रहे हैं, अभी देखिए, अगर इस्लाम, मैं समझ गया, मैं इसका निचोड़ बताऊं। आप जो कह रहे हैं, डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, बोलिए, चलिए बोलिए। इस्लाम में गुनाह की बात कर ही रहे हो तो मौलाना रशीदी बताएं कि ओसामा बिन लादेन गुनहगार था या नहीं था, याहिया सिनवर गुनहगार था या नहीं था, 7 अक्टूबर को यहूदियों को मारने वाले गुनहगार थे या नहीं थे। अभी आप नेशनल टीवी पे पूछ लो। अच्छा, मैं एक चीज पूछ लेता हूं, जो आपने उसका लब्बो-लुबाब शायद ये होगा कि साजिद रशीदी, जो शायद डॉक्टर रिजवान अहमद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन जैसी सोच ही भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने से रोकती है। यही है ना, एक लाइन में यही निचोड़ है आपके कहने का, यही कि मजहब से पहले देश को रखना इस्लाम के खिलाफ नहीं होता। तो वो ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जैसों की सोच ही एक तरीके से वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने से रोकते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, रशीदी जी को बोलने देते हैं। मुसलमान एक से, सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा मौलाना रशीदी जी आप बोलिए, तो वैसे विरोध कर रहे हैं रशीदी जी। एक सुनिए, एक जहनी बीमार आदमी चला गया, एक जहनी बीमार आदमी अभी भी बैठा हुआ है। अरे किस मुद्दे पर बात हो रही है, उस मुद्दे पर बात करो मेरे भाई। कहाँ चले जाते हो? कभी सऊदी जा रहे हो, कभी अफगानिस्तान जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो। बोलो याहिया सिनवर इस्लाम का गुनहगार है, बोलो इस्लाम का गुनहगार है, बोलो। नहीं, आपके कहने से मैं किसी को गुनहगार बोलूंगा? मैं आपके कहने से किसी को गुनहगार क्यों बोलूं भाई? एक मिनट रशीदी जी, मजहब से पहले देश, ये बहस, एक मिनट रशीदी जी, एक मिनट, मैं आराम से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, रमजान में इसकी आप एक मिनट रुकिए ना, मेरे को सवाल पूछने दीजिए ना। डॉक्टर रिजवान मैं पूछ रहा हूं, ये पूरी बहस मजहब से पहले देश को लेकर है। एक मिनट रशीदी जी, मौलाना रशीदी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मजहब से पहले देश को लेकर है ना पूरी बहस, तो क्या यही सोच वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने से रोकती है? बस ये सवाल है मेरा, भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने से यही सोच रोकती है मौलाना रशीदी? ये सवाल है मेरा। मैंने शहाबुद्दीन रिजवी को लेकर, समी को लेकर जो बातें आपके सामने कही चैनल पे, क्या ये बातें इस्लाम को सही साबित करने के लिए कम है? क्या ये कम है? नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी तो जय हिंद भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी, भारत माता की जय भी बोलते हैं, आप बोलते हैं क्या? नहीं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप इस जहनी बीमार आदमी को चुप करोगे तभी तो आगे की बात होगी। सही कह रहे हैं, जहनी बीमार आदमी बैठा हुआ है। डॉक्टर रिजवान एक मिनट, प्लीज आई रिक्वेस्ट। वो चुप ही नहीं होंगे, वो जहनी बीमार है बेचारा, वो जहनी बीमार है बेचारा, कहाँ चुप होगा? भाई मोहम्मद शमी को मैंने सुना, करके दिखा दो इनको। उन्होंने बोला मेरे लिए देश पहले है, सर्वप्रथम देश। ठीक, मोहम्मद शमी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद सब बोलते हैं। क्या
ये सोच वंदे मातरम भारत माता की जय कहने से रोकती है, यही सोच रशीदी जी, क्या भारत माता की जय या वंदे मातरम कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद शमी तो कहते हैं। यही सवाल है ना? बस अब इसका जवाब यही सवाल है, यही सवाल है। आप मुझे मौलाना आप रशीदी, मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, ये देश संविधान से चलता है या किसी शरीयत या किसी धर्म से चलता है? बताइए आप मुझे। संविधान देश को आप पहले इस रखने तरह से से नहीं ड्रिल हो रोकता। जाते हैं एक आदमी के कहने पर। अरे नहीं, देश आप संविधान देश डिबेट को को पहले कहां रखने लेकर से आगे? डिबेट शमी, ये डिबेट यही शमी पर थी, थी, मजहब से पहले डिबेट देश। शमी पर थी, देश पहले या और धर्म? भारत माता आप और बता वंदे दीजिए, मातरम पे ले आए। आप बता दीजिए देश पहले या धर्म, बात खत्म करते हैं। आप बता दीजिए देश पहले या धर्म? आप खड़े कहां हैं? अरे आप बता दीजिए देश पहले या धर्म? भाई मेरा मजहब पहले या धर्म या संविधान? मेरा जो धर्म है जी, सुनिए, जी। मेरा जो धर्म है वो पता क्या कहता है? सुनिए जी, सुनिए, चुप बिल्कुल होकर। बिल्कुल बताइए रशीदी जी। सुनिए चुप हो। मेरा धर्म ये कहता है कि जिस देश के लिए, जिस मुल्क के लिए कोई आंख जागे जी, तो उस पर नरक की आंच भी हराम है। ठीक। ये मेरा तो मजहब ही आपके कहता लिए है मुझे। मजहब से बड़ा संविधान है, मेरा मजहब कहता है, धर्म से बड़ा देश है आपके लिए। ठीक, मैं मान लूं मेरा ये बात मजहब खत्म। मेरा मजहब सिखाता है मुझे। बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए और धर्म से बड़ा देश है। जो आदमी धार्मिक होता है जी, सुनो मेरी बात मेरे भाई, जी, सुनो रशीदी मेरी जी। बात। बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप। या तो आप ये कहते कि शमी पर डिबेट नहीं है, ये शमी पर ही हमें है डिबेट रशीदी वंदे जी। मातरम भारत माता की जय पर करनी है। ये रशीदी जी सुन लो शमी मेरी पर बात ही है। भाई, सुन लो। उन्होंने मजहब से ये पहले इस देश को बेवकूफ रखा। आदमी को, इस जाहिल आदमी को बिठा लिया आपने। पर्सनल नहीं, नहीं जाहिल होता, आदमी को सामान बिठा लिया, आपसे ये पूछ हंस रहा रहा हूं। है पागलों की तरह। ये पागलों की तरह, देखो पागलों की तरह हंस रहा है। कोई तरीका है? ये डिबेट का तरीका है? आप ही बताओ। अच्छा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, एक मिनट आप रुकिए। खुद डॉक्टर बताओ, ये रिजवान डिबेट का एक-एक तरीका करके। है क्या? अब उससे ये होगा कि इसी में हम पर्सनल हो जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं आप मिल मुझे पाएगा। बताओ, ये डिबेट का तरीका है क्या? ठीक है, पागलों की तरह एक नहीं, आदमी हंस रहा है, ये हंसने पर पागलों की डिबेट तरह नहीं हंस रहा है एक बस आदमी। ये आराम से, डिबेट बस, का बस, तरीका बस, है हो क्या? गया, हो गया। मेरी बहस बताओ, रशीदी देखो, जी पूरी तरह देखो से इस शमी आदमी पर ही को। है। शमी ने मजहब से पहले देश को रखा। आप उनके हंसने पर ध्यान मत दीजिए। मजहब से पहले देश को रखा, तो आपके लिए धर्म पहले या देश? धर्म बड़ा या देश? नहीं, मजहब से पहले आपने- संविधान? बस हाँ, अरे इतना बता दीजिए मेरे भाई। जी बिल्कुल मेरे रशीदी भाई, जी। मेरे भाई, आप इतने अच्छे पत्रकार हो, आप इस जोकर की बातों में आ गए। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई इतने आपसे। अच्छे पत्रकार हो आप। वो जोकर है तो साबित कर इतने दीजिए वो अच्छे गलत है। जर्नलिस्ट हो, आप इस उनको जोकर की गलत बातों में आ साबित गए। कर दीजिए, बोल दीजिए मेरे लिए मुझे तो मजहब बड़ा से पहले अफसोस संविधान है। उनको मुझे गलत तो साबित बड़ा करिए, अफसोस है इस बात बोलिए के मेरे लिए। लिए धर्म से पहले नहीं, देश मुझे है। एक बार बोल दीजिए मुझे मेरे लिए बड़ा- धर्म से बड़ा देश है, मुझे बोल बड़ा दीजिए एक बार। अफसोस है, और रिजवान को मुझे- गलत साबित करिए। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए कि जोकर की बातों में आ गए आप। अरे वो ये गलत हंस रहा है पागलों की तरह रशीदी बैठा जी, हुआ, उनको आप गलत उसकी साबित बातों कर में आ गए। दीजिए, उनको गलत साबित कर दीजिए, कह दीजिए आप मेरे पागलों लिए की धर्म से बातों में बड़ा आ गए, देश। पागल आदमी की। नहीं बोलेंगे ना आप? मैं तो बोलेंगे ना आप? आपको बहुत अच्छा पत्रकार समझता हूं मेरे नहीं भाई, बोलेंगे ना आप बहुत रशीदी अच्छा जी? जर्नलिस्ट नहीं समझता बोलेंगे ना हूं। आप जोकर की बातों में आ गए। अरे उनको गलत साबित कर दीजिए। नहीं, जो आप कहेंगे वो क्यों बोलूं मैं मेरे भाई? पूछ रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, पूछ जो रहा आप हूं। कहेंगे वो क्यों बोलूं मैं? अरे मैं पूछ रहा हूं धर्म बड़ा या नहीं, देश? आप मोहम्मद शमी पर सवाल करो ना मुझसे। ये शमी का ही सवाल है। आप शमी ने- मुझसे अच्छा, मोहम्मद शमी पर सवाल करो। शमी का आप सवाल। मुझसे शमी का शहाबुद्दीन सवाल। रिजवी पर सवाल करो। मैं पूछ रहा हूं, सवाल आप इस पूछ रहा हूं। जोकर की ये सवाल जोकर ले को रहा हूं, देखो, शमी ये ने जोकर को मजहब देखो, से पहले देश को रखा। इस पागल आप जाहिल मजहब से आदमी पहले की देश को बातों में आ रखते गए हैं। आप भी। कमाल की बात है। आप जवाब नहीं देंगे आपने रशीदी जी। डिबेट को चलिए, खराब कोई कर नहीं, लिया कोई अपनी। नहीं। ठीक है, नहीं नहीं, आप कोई अपनी नहीं डिबेट को खराब कर लिया आपने। अरे आपकी डिबेट खराब हो चलिए, गई डॉक्टर आज। रिजवान अहमद, ठीक है, ठीक है, आपकी डिबेट सच में सर, वो खराब हो दर्शक तय गई। करेंगे। आपने खुद कर लिया। वो सोच एक ही ये है। देखो पागलों की तरह हंस वो रहा है। सोच वही ये है देखो पागल जो हो गया ये मजहब से आदमी। पहले देश को ये नहीं देखो रखने पागलों की देगी। तरह हंस रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज। ये डॉक्टर देखो, रिजवान अहमद। ये देखो पागलों की देखिए, तरह हंसने के अलावा कोई काम नहीं देखिए, करने अमन का। ये भाई, पागलों की तरह हंसता है। अमन भाई, ठीक है। अब आप देखिए अमन भाई, मैंने ओपनिंग सेंटेंस क्या बोला था? मैंने कहा जुकाम हो, बुखार हो, टीबी हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सारी बीमारियां हैं और ये सब बीमार हैं। जो डिबेट छोड़ के गया वो भी बीमार है और रशीदी भी बीमार है। देखिए मेरी बात आज नेशनल टीवी पे कितनी सही साबित हो गई। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए इसको डॉक्टर कहते रिजवान, मैं हैं एक सवाल ले रहा हूं, बस एक आखिरी सवाल ले रहा बीमार हूं तो आपसे। जो आदमी है वो हो लोगों गया, ने देख लिया। बस हो गया। मैं एक सवाल ले रहा हूं डॉक्टर रिजवान बीमार अहमद। तो जो है वो लोगों ने देख रमजान लिया। में एक किसी ने ट्विटर पर एक सवाल लिखा है। बीमार पागलों एक की सवाल, तरह एक हंसता सवाल। है। रशीदी जी, एक आखिरी सवाल, चुप रहे। एक आखिरी सवाल प्लीज, और ऐसे उल्टी पर्सनल सीधी नहीं। बातें करता है। एक पोस्ट किसी ने किया है, सवाल आपके लिए डॉक्टर रिजवान, कि रमजान में किसी भी तरह की हिंसा की भी मनाही होती है। रशीदी जी, आप भी जवाब दे सकते हैं। रमजान में किसी भी तरह की हिंसा की भी मनाही होती है। किसी रोजेदार सैनिक को अगर जंग में जाना पड़ता है तो उसके लिए इस्लाम क्या कहता है? वो हथियार उठा सकता है? किसी रोजेदार सैनिक को
बिल्कुल बिल्कुल वतन परस्ती बिल्कुल उठा सकता है। तो मोहम्मद बिल्कुल शमी उठा भी तो सकता देश है। के लिए लड़ रहे थे उठाना वहां पर, चाहिए उसे। वो क्रिकेट के मैदान में। जी डॉक्टर रिजवान अहमद आपने अक्सर देखा होगा जी आपने अक्सर देखा तो होगा हम तो अभी मोहम्मद 3 शमी दिन के साथ पहले खड़े हुए हैं भाई। पाकिस्तान में भी बिल्कुल हुआ ठीक कह है। रहे हैं रशीदी जी आप। मैं तो मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हुआ हूँ। हामिद गुल मारा गया है उनका मैंने कब मौलाना। बोला मैं मोहम्मद शमी के खिलाफ हूँ? कि मैं तो इस जोकर के खिलाफ हूँ। दूसरा ठीक है। रमजान मैं के तो ये जो पीरियड जोकर में बिठा जितने रखा है भी आपने, जो डिबेट आतंकी खराब कर दी आपकी, विचार के लोग जिसने हैं, ठीक है। आपकी डिबेट ही अरे खराब कर दी इस मौलाना जोकर चुप ने, रहे इसके यार। खिलाफ हूँ मैं। भाई जितने देखिए भी मेरे को सुनिए, आगे शमी के बढ़ना तो मैं खिलाफ पड़ेगा। ही नहीं आप हूँ। शमी मोहम्मद ने तो अच्छा शमी, काम किया है। रशीदी जी, मोहम्मद शमी तो मजहब से पहले देश को रखते हैं। आप धर्म से पहले देश को रखते हैं, हाँ या ना? मोहम्मद शमी ने रोजा न रखे कोई गलत काम नहीं किया। मजहब से पहले देश को रखा। आप मजहब से पहले देश को रखते हैं, हाँ या ना? वो देश के लिए खेले, वो मजहब से देश बड़ा के लिए संविधान, खेल धर्म रहा से है, पहले देश, वो हाँ या देश ना? के लिए खेल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मजहब से बड़ा संविधान, धर्म से बड़ा देश, हाँ अच्छा या काम ना? कर रहा है, देश के लिए खेल रहा है। मजहब से बड़ा संविधान, धर्म से बड़ा भाई वो देश, हाँ या देश ना? के लिए खेल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। धर्म से बड़ा देश, भाई वो संविधान देश से, के लिए खेल रहा है, मजहब अच्छा से बड़ा काम कर रहा संविधान, है। हाँ या ना? आप नहीं देंगे जवाब। शुक्रिया आप सबका अगर डॉक्टर रिजवान अहमद अगर और किसी की अकल में, रशीदी अगर जी। किसी की अकल कोई में दिक्कत कोई नहीं, बात जवाब ना मिल आती गया, हो तो जवाब कोई मिल गया, बात जवाब नहीं। मिल गया, जवाब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल ये भी है कि शमा मोहम्मद, कांग्रेस की प्रवक्ता, मतलब मोहम्मद शमी का समर्थन करने पर वो भी चुप है। कांग्रेस की वो प्रवक्ता शमा मोहम्मद भी शमी पर चुप हैं, जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहकर उनकी बॉडी शेमिंग कर रही थी। याद है आपको? वो उनकी फिटनेस पर ज्ञान दे रही थी। वैसे कांग्रेस के वो बड़े नेता भी चुप हैं जिन्होंने शमा मोहम्मद के बयान से तुरंत पल्ला झाड़ लिया था। वो सेलिब्रिटीज भी चुप हैं जिन्होंने 4 साल पहले मोहम्मद शमी का खुलकर समर्थन कर दिया था। क्या इसकी वजह कट्टरपंथियों से डर है? क्योंकि 2 दिन पहले 4 मार्च को मोहम्मद शमी भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखाई देने के बाद से ही उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, उन्हें गैर मुस्लिम बताया जा रहा था, इस्लाम का अपराधी बताया जा रहा है। आज ऐसे ट्रोल्स में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन, जो अभी डिबेट में शामिल थे, डिबेट छोड़कर वो भाग चुके हैं। उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी था। सवाल है कि मौलाना शाहबुद्दीन और उनके जैसी सोच के लोग ये कैसे भूल गए कि जिस तरह एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म देश की रक्षा है, उसी तरह एक खिलाड़ी के लिए भी सबसे बड़ा धर्म खेल होता है। इसलिए मोहम्मद शमी के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म था। और मोहम्मद शाहबुद्दीन के लिए अपराधी हो सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के हीरो हैं मोहम्मद शमी। मैच के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता था। सवाल ये भी कि क्या वही सोच नहीं है जो मुसलमानों को भारत माता की जय के खिलाफ भड़काती है, जिसका भी जिक्र डिबेट में भी हो रहा था। मुसलमानों को वंदे मातरम कहने से रोकती है और जय हिंद को शरिया के खिलाफ बताती है। मोहम्मद शमी को शरिया का मुजरिम बताने पर उनके परिवार ने कहा है कि ऐसे बयान सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। सुनिए। जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने की न कोई ज़रूरत थी। इंसान को रोज़ा उन शर्तों में फ़र्ज होता है जैसे कोई सफ़र में नहीं हो, तब तो रोज़ा फ़र्ज भी है। सबको पता है कि शामी भाई सफ़र में है और मुझे लगता है ये सिर्फ डिमोटिवेट करने वाला बयान है। इन्हें टीआरपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में योगी जी ने कहा था कि कठमुल्लापन, जो अधज्ञानी होता है उसे कठमुल्ला कहा जाता है इस्लाम में भी। तो मुझे लगता है ये कठमुल्लापन वाला बयान है। ये इन लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अब की एक और बड़ी खबर। औरंगजेब की तारीफ करने पर पूरी तरह से फंस गए अबू आसिम आजमी। सरकार में मंत्री, महाराष्ट्र सरकार में कंफर्म कर रहे हैं 100% जेल जाएंगे अबू आसिम आजमी। पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह,
जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया। जभी कोई भी गढ़ किल्लों के ऊपर जभी कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। उस कम्बख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। किसी के बारे में कोई ओपिनियन हो, कोई हो, उससे आप जेल कैसे भेज सकते हैं, ये बात नहीं मैं समझ पाता हूँ। मैं चलिए कानून क्या है वो बेहतर जानेंगे। इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। देखिए, जिस तरह नरपिशाच औरंगजेब ने संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या के बाद खुद अपने हाथों मुगल साम्राज्य की कब्र खोदी थी ना, अब इसको समझिए उसी तरह औरंगजेब की तारीफ करके समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने ना सिर्फ खुद की मुसीबत मोल ले ली है, बल्कि करीब 400 साल से कब्र में लेटे औरंगजेब के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का ही नुकसान कर दिया औरंगजेब की तारीफ करके। कब्र का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बड़ी खबर सुनिएगा, औरंगजेब की तारीफ की वजह से अबू आसिम आजमी पर FIR दर्ज हो चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अबू आसिम आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। कौन कह रहे हैं? 100% जेल जाएंगे अबू आसिम आजमी। दूसरी ओर फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तो और बड़ा बयान दे दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि औरंगजेब की मुश्किलें अबू आसिम आजमी ने बढ़ा दी। औरंगजेब की कब्र का भी जल्द गुड मॉर्निंग होगा। नितेश राणे ने कहा है कि हमारी सरकार में कई बार सुबह सुबह कार्रवाई हुई है, उसी तरह अब औरंगजेब की कब्र की भी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। यानी औरंगजेब की कब्र, जो दुर्भाग्य है भारत में कई लोग जाते हैं, उसकी कब्र पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। उसकी कब्र उखाड़ने की मांग भी हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह कि नितेश राणे ने औरंगजेब की कब्र को गंदगी बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों की भावनाएं हैं कि उस गंदगी को यहां क्यों रखना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था, कई लोग मांग कर रहे थे कि औरंगजेब की कब्र को यहां से उखाड़ देना चाहिए। ठीक यही नितेश राणे ने कहा। यानी देवा भाऊ की सरकार, फडणवीस की सरकार ने औरंगजेब और औरंगजेब प्रेमियों को बेहद लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि शिवाजी की धरती पर न औरंगजेब बर्दाश्त है, न औरंगजेब प्रेमी। औरंगजेब और औरंगजेब प्रेमियों पर फडणवीस सरकार का यह कड़ा रुख कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद आया। कल दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अबू आसिम आजमी के लिए कमबख्त शब्द का इस्तेमाल किया था। कमबख्त, कि इस कमबख्त को यूपी भेज दो, इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है और अबू आसिम आजमी को एक बार यूपी भेज दो, हम इसका इलाज कर देंगे। अबू आसिम आजमी पर योगी के इस बयान के बाद फडणवीस सरकार ने उन्हें यूपी भेजने की बात तो नहीं की, लेकिन यह संकेत दे दिया कि अबू आसिम आजमी के जिस इलाज की बात योगी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में मिल जाएगा। साथ ही औरंगजेब की कब्र पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। सुनिए। त्याच्यावर जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। जभी कोई भी गढ़ किल्लों के ऊपर जभी कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। अब सोचिए, गुड मॉर्निंग औरंगजेब की मतलब कब्र पर कोई फैसला। अबू आसिम आजमी को भी अंदाजा है साहब कि औरंगजेब जैसा नरपिशाच, उसकी तारीफ करके उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, इसलिए वो अपना बयान वापस ले चुके हैं। बयान वापस लेकर एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया कि उन्हें अपनी भूल कबूल है। औरंगजेब की तारीफ पर जिस तरह अबू आसिम आजमी को विधानसभा से सस्पेंड किया गया, जिस तरह उन पर FIR हुई, उससे अबू आसिम आजमी समझ गए कि औरंगजेब उनके खिलाफ ही बैकफायर कर चुका है। इसलिए औरंगजेब से पीछा छुड़ाते हुए अबू आसिम आजमी ने यह तक कह दिया कि वो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। सवाल है कि अबू आसिम आजमी जिस बयान से पीछे हट गए, उस बयान को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता क्यों अबू आसिम आजमी का सपोर्ट कर रहे हैं? जो विवाद अबू आसिम आजमी ने ठंडा करने की कोशिश की, उसे अखिलेश यादव ने क्यों भड़काया? क्या इसके पीछे तुष्टीकरण है? ये क्या कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो फिर वहाँ ताज़िए निकालने की इजाज़त है, रोज़ा इफ्तार पार्टियां करने की इजाज़त है और होली खेलने की हिंदू लड़कों की इजाज़त न दी जाए? ये गलत है। यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए। यदि वहाँ मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण
बना रहे। एएमयू प्रशासन द्वारा हर बार पूर्व की तरह इस बार भी जो है हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली खेलने की परमिशन न दी जाए। अगर अनुमत नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमत एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं, तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। हम किसी के धार्मिक जो त्यौहार हैं उनसे हमारी कोई परेशानी नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। देखो, इफ्तार को हाँ, होली को ना, क्यों? अब कार्यक्रम क्या है कि एएमयू में होली मिलन को लेकर अनुमति मांगी गई थी, परमिशन नहीं मिली, बड़ा विवाद हो गया साहब कि एएमयू में होली मना नहीं सकते हैं क्या? एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाना मना है क्या? एएमयू में, मतलब भारत में होली नहीं बनेगी क्या? एएमयू में, एक यूनिवर्सिटी में। ये पूरी खबर बताऊं आपको, क्या विवाद, किसने क्या कहा। एक पुरानी खबर बताता हूं, 15 दिन पुरानी, ध्यान से सुनिएगा। ये खबर पाकिस्तान के कराची से आई, जहां दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर होली खेलने पर कई हिंदू छात्रों को न सिर्फ नोटिस भेज दिया गया, पाकिस्तान में होली खेलने पर छात्रों को नोटिस, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की तरफ से होली खेलने वाले छात्रों को धमकी दी गई। कराची के कई हिंदू छात्रों ने पिछले महीने 21 फरवरी को कैंपस में होली मिलन का आयोजन कर दिया। अच्छा, तस्वीर भी है हमारे पास। तो इन छात्रों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसकी। पाकिस्तान में होली कैसे बना दी किसी यूनिवर्सिटी में? बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुए। इस मामले की जानकारी मिलते हुए पहले तो कट्टरपंथियों ने होली मिलन कार्यक्रम में शामिल छात्रों को धमकी दी। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेज दिया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में होली कैसे बन जाएगी, हिंदू त्योहार। मामले में फैसला हो जाने तक यूनिवर्सिटी कैंपस में आने पर रोक लगा दी गई है, पाकिस्तान में होली मनाने पर एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान में होता है, समझ में आता है साहब, पाकिस्तान तो करेगा ही। पाकिस्तान के इस मामले की चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। भारत की एक यूनिवर्सिटी जो भारत के कानूनों के तहत बनी है, भारत के कानूनों से चल रही है, जिस यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है एएमयू, बहुत ही प्रेस्टीजियस है, मेन इंडिया बता चुके हैं, उसमें हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर इस तरह के आरोप है साहब कि होली मिलन कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दी गई। बड़ा बवाल, होली मनाना मना है क्या? एएमयू में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने क्या हुआ, 25 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी। ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर। 25 फरवरी को चिट्ठी लिखकर होली मिलन समारोह की इजाजत मांगी थी। चिट्ठी में कहा गया कि हिंदू छात्र 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ने इजाजत देने से मना कर दिया। इसके बाद हिंदू छात्रों ने कहा कि अगर यहां ताजिया निकाले जा सकते हैं तो होली क्यों नहीं? देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में, पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो फिर वहां ताजिए निकालने की इजाजत है, रोजा इफ्तार पार्टियां करने की इजाजत है, और होली खेलने की हिंदू लड़कों की इजाजत न दी जाए। ये गलत है। यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए, और या तो तमाम पर पाबंदी लगे या फिर सबको इजाजत दी जाए।